हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 12th क्लास है और 12th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, और ह्यूमन ज्योग्राफी में हमारा चैप्टर नंबर 5 आपका प्रारंभ हो रखा है। और चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपका पढ़ रहे थे, आपका प्राथमिक कर रहे हैं, और हम लोग आज उसके जो आपका सेकंड इसमें लेक्चर है आपका क्वेश्चन आंसर का, वो हम लोग देख रहे थे। अभी हम लोगों ने इसके ऑप्शनल देख लिए थे, 2 शॉर्ट कर लिए थे। आज हम लोग एक शॉर्ट और शेष आपका लॉन्ग करेंगे। क्लियर है। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, आप अपने प्रश्न को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। ये तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। चलिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है, ठीक है। देखिए हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत अभी तक कितने क्वेश्चनों को इसके अंतर्गत आपको देख पाए हैं। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, दूसरा कर लिया। आज हम तीसरे की आपका विस्तृत से चर्चा करेंगे कि विस्तृत पैमाने पर डेयरी कृषि का विकास यातायात के संसाधन एवं परिशीतलनों के विकास को क्यों संभव बनाते हैं, ये क्यों संभव हो सकता है, इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे और इसके विषय में हम लोग आपका देखेंगे। क्लियर है। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं और इस प्रश्न पर हम लोग अपनी बात करते हैं। ठीक, चलिए उत्तर देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का। क्या कह रहे हैं, दुधारू पशुओं के पालन के लिए डेयरी सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है। इसमें पूंजी भी अत्यधिक लगती है। यह मुख्य रूप में शहरी और औद्योगिक केंद्रों के पास प्रचलित है, जो ताजा दूध और डेयरी उत्पादकों के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। क्या करते हैं, इनके लिए बाजार उपलब्ध
कराते हैं। डेयरी फार्मिंग यह है बड़े पैमाने पर पाला जाता है। दूध और उसके उत्पाद खराब होते हैं और इसलिए यह बड़े पैमाने पर तब तक नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता जब तक कि उचित परिवहन और प्रशीतलन ना हो। क्या ना हो? प्रशीतलन, यानी कि उसके लिए ट्रांसपोर्ट और फ्रीजर होने कैसे हैं आपके, बहुत जरूरी है। डेयरी फार्मिंग के लिए कोई ऑफ सीजन नहीं है, क्योंकि पाश्चुरीकरण और अन्य संरक्षण प्रक्रियाओं के विकास ने विभिन्न डेयरी उत्पादों के भंडार की अवधि में वृद्धि की है और दुनिया भर में
डेयरी खेती को बढ़ाया है। क्या किया है? डेयरी खेती को बढ़ाया है। आप इसको कॉपी कीजिए। हर पेज के लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। आपको 30 सेकंड के अंदर, क्योंकि आपने कुछ पहले भी कॉपी कर लिया है, 30 से 35 सेकंड के अंदर आप इसको कॉपी करिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम लोग जो हैं लॉन्ग पर्सन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। करिए। कर रहे हैं ना बच्चों? चलिए आगे बढ़े। चलिए, ये पेज पूरा कॉपी कर लिया आप लोगों ने। देखिए, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। दुधारू पशुओं के पालन के लिए डेयरी सबसे उन्नत और कुशल प्रकार है। कह रहे जो आपके दुधारू पशु हैं, जो दूध देते हैं, उनके लिए डेयरी सबसे उन्नत है और कैसी है? कुशल है। उन्नत मतलब अच्छी, कुशल मतलब स्किलफुल है। इसमें पूंजी अत्यधिक लगती है। पूंजी कैसी लगेगी? अत्यधिक। अब देखिए, आपको जानवर लेने हैं, उनको पालना है, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके रहने का, उनके वैक्सीनेशन का, उनके प्रॉपर उनके चीजों को लेकर सारी व्यवस्था आपको करनी है। तो उनके लिए उनको क्या पड़ेगी? इन सब की आपकी जरूरत तो होगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? और जरूरत होगी तो इसलिए कैसे हैं ये सब बेहद आपके लिए जरूरी है, ठीक है? ये आपको इसमें ध्यान रखना था थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। ये इसमें जरूरी हो गया। अब देखिए, थोड़ा इसमें आपको जो है ये ध्यान देना है कि यह मुख्य रूप से शहरी और औद्योगिक केंद्र के पास प्रचलित है। अब जहां पर आपका शहरी क्षेत्र होगा, आपका इंडस्ट्रियल एरिया होगा, देखिए वहां पॉपुलेशन कैसी होती है? अधिक होती है। लोग अधिक निवास करेंगे। अगर लोगों का निवास स्थल अधिक होगा तो लोगों की दूध के प्रति डिमांड अधिक होगी, और दूध से बने जो आपके प्रोडक्ट हैं उनकी भी जो मांग है वो भी कैसी होगी? अधिक होगी। अब दूध से बने प्रोडक्ट हैं और दूध वाली चीजें हैं, तो जो उनकी मांग है वो कैसी हो जाएगी? आपकी अच्छी हो जाएगी। और मांग ज्यादा होने की वजह से इसकी खपत बढ़ेगी, और खपत बढ़ना ही क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसके उत्पादन को बढ़ावा देती है। अब देखिए, ताजा दूध है, डेयरी उत्पाद के लिए बाजार उपलब्ध कराते हैं। आपके पास दूध है, आप इनको ताजा, आप इनको बाजार उपलब्ध कराएंगे तो चीजें कैसी होंगी? अच्छी होंगी। और बड़े पैमाने पर इसमें पाला जाता है, और आप इनको बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। अब देखिए, जो दूध है उसके उत्पाद खराब होते हैं, और इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? बड़े पैमाने पर हम नहीं कह सकते, इसके लिए हमको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हमको अच्छी करनी है, और जो हमारे प्रशीतलन है, जो हमारे प्रिजर्वेशन है, वो अच्छे होने चाहिए। मान लीजिए दूध आपको एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट अगर सुगम सस्ता होगा तो वो बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, ठीक? तो ये हमको दो इसकी प्राइमरी कंडीशन है कि ये होने ही होने चाहिए। डेयरी के लिए, जो आपके डेयरी फार्मिंग के लिए कोई सीजन ऑफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस सीजन में दूध बिकेगा, इस सीजन में दूध नहीं बिकेगा। अब देखिए, चार हमारे यहाँ ऋतुआं हैं, चार मौसम हैं, चारों में दिन 24, हर दिन दूध की बराबर डिमांड है, बल्कि बढ़ रही है, घट नहीं रही है, ठीक है? और हम इसको क्या करते हैं? प्रसंस्करण करते हैं। हम इसको दूध को गर्म करते हैं, फिर एकदम ठंडा कर देते हैं ताकि लॉन्ग प्रोसेस चले, और इसको संरक्षण के बहुत सारे आपके प्रकार हैं ताकि इसकी अवधि जो होती है दूध को खराब होने से बचा सकें, और उसकी अवधि में थोड़ा सा हम इसको बढ़ा सकें। इसके लिए ये सारी प्रयास इसमें आपकी लगी रहती है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें देखना था, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना था, इन सभी के विषय में आपको बात भी करनी थी। तो इतना आपको देखकर चलना था। चलिए, इतना हमने इसको देख लिया, इतना हमने पढ़ लिया। और कोई चीज मेरे प्यारे बच्चों जिसमें आपको समझ नहीं आई है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल का। सबको समझ आया? चलिए।
आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इसमें देखिए 150 शब्द में आपको लिखना है और प्रश्न है चलवासी पशुचारण और वाणिज्यिक पशुपालन में अंतर स्पष्ट करना है कि चलवासी पशु और एक आपके कमर्शियल जिन्हें हम डेयरी फार्मिंग वगैरह कहते हैं, इन दोनों के बीच बेसिक आपका डिफरेंट क्या है, इन दोनों के बीच अंतर क्या है, उस अंतर को हम लोगों को इसमें आपका लिखना है और इसमें हमको आपका देखना है। आइए हम लोग इसके उत्तर की जो है बात कर लेते हैं और इसके उत्तर को देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं कि चलवासी पशुचारण या देहाती खानाबदोश, ये शब्द क्या होते हैं, सब इनके लिए प्रयोग होते हैं। यह एक पुरानी, क्या कह सकते हैं, प्राचीन या प्राचीन निर्वाह गतिविधि है। वे चारागाहों और पानी की मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अपने पशुधन के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। प्रत्येक घुमंतु समुदाय परंपरा के मामले में एक अच्छी तरह से पहचाने जाने वाले क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है।
पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मैदानों की ओर पलायन करते हैं। क्या है आपका? पलायन करते हैं। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा लाइन देख लीजिए आगे, जो आपके वाणिज्यिक पशु हैं। वाणिज्यिक पशुपालन अनिवार्य रूप से पश्चिमी संस्कृतियों के साथ जुड़ा हुआ है। कैसा है? जुड़ा हुआ है। और स्थायी खेती पर अभ्यास किया जाता है। क्या होता है? उसी पर जो अपना अभ्यास है वो उसको करता है। ये खेत बड़े क्षेत्रों को कवर करते हैं और कई बकरी और घोड़ों महत्वपूर्ण जानवर है। पशुपालन में जानवरों का पालन एक वैज्ञानिक आधार पर आयोजित किया जाता है। आयोजित किया जाता है। मुख्य जोर प्रजनन
अनुवांशिकी, ये कह सकते हैं अनुवांशिक, सुधार, रोग नियंत्रण, और स्वास्थ्य देखभाल पर है। कैसा है? स्वास्थ्य देखभाल पर है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी करिए, फिर मैं आगे बात को समझाऊंगा इसको और दोबारा आपको बताऊंगा। कॉपी करिए, 30 से 35 सेकंड का समय है एक पेज को कॉपी करने के लिए। आप इसको प्लीज कॉपी करिए। हो गया बच्चों? ये वाला पेज कॉपी। आगे बढ़िए अगले पेज पर। इस पेज को कॉपी करिए। 30 सेकंड का समय है आपके पास। देखिए, आपको बेसिकली डिफरेंट पता लगेगा कि कैसे आपके जो खाना बदोश लोग हैं वो कैसे अपना पशुपालन करते हैं। और जैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान को आपका मूव करते रहते हैं, जबकि जो आपके कमर्शियल वाले हैं वो लोग मूव नहीं करते, एक स्थान पर अपनी सब चीजों को पर्याप्तता ढूंढते हैं, चाहे उनका चारा की व्यवस्था हो, उनके रहने की फैसिलिटी हो, और उनका जो मेनली कवर है वो भी यही रहता है कि हम उसको जितना भी आपका कवर कराएं, प्रजनन वगैरह, वो सब हमारे पास पड़ोस में हो, ताकि इन सब चीजों पर आपका ध्यान दिया जा सके। यही उनकी पूरी कोशिश रहती है। क्लियर है? ताकि जिसमें वो पूरी तरह से आपका सक्षम हो सके, इसको अपना विशेष रूप से ध्यान देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये आपको तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस लेक्चर के अंतर्गत जो था आपके लॉन्ग क्वेश्चन को देख लिया। अब मात्र एक लॉन्ग क्वेश्चन इसका बचा है, तो कल कोशिश करूंगा कि वो खत्म हो जाए और नया चैप्टर हम लोग इसमें प्रारंभ कर लें, ताकि हम सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान से रख सकें और ध्यान से हम इनको पढ़ भी सकें। कोई भी अगर डाउट बनता है, किसी प्रकार का कोई चीज आपको समझ नहीं आती है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, आप लोग लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर पूरा लगभग आपका समाप्ति है, बस 10% बचा हुआ है। कल हम इसको समाप्त कर लेंगे। देखिए, आप इसका रिवीजन का प्रोसेस जारी रखें। बहुत लंबा क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि बोर्ड में एक शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके कृषि के प्रकार को और डेयरी फार्मिंग वगैरह को, मिक्स एग्रीकल्चर, बहुत बड़ा टॉपिक इसमें आप अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो एक ना एक टॉपिक में से आपको लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड में मिल सकता है, ये मेरी पूरी उम्मीद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।